1927 की बात है। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा भारत में। कमीशन का पूरा नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और इसका काम था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा करना और भारतीयों को संविधान बनाने में मदद करना। लेकिन कमीशन में 7 मेंबर थे सर जॉन साइमन की अगुवाई में और एक भी भारतीय नहीं था। सब ब्रिटिश थे। भारतीयों से कहा गया तुम्हारी राय लेंगे लेकिन तुम कमीशन में शामिल नहीं होगे। ये अपमान था क्योंकि अपने देश के संविधान में भारतीयों को कोई जगह नहीं दी जा रही थी। इसलिए 3 फरवरी 1928 को जब कमीशन भारत आया तो पूरे देश में बहिष्कार शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतरे, नारे लगाए साइमन गो बैक के। कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी और सुभाष चंद्र बोस ने सब ने कहा ये कमीशन नहीं चलेगा। लाला लाजपत राय ने लाहौर में विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज हुआ और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मौत हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सब जेल चले गए। पूरे देश में आग लग गई। लेकिन एक शख्स ने अलग रास्ता चुना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कमीशन से मिलना स्वीकार किया। 25 जनवरी 1929 को मुंबई में और 23 अक्टूबर 1928 को लंदन में उन्होंने अपनी बात रखी। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि अगर ये कमीशन फेल हो गया और अंग्रेज चले गए तो सत्ता ऊंची जातियों के हाथ में चली जाएगी, दलितों पिछड़ों की हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कमीशन में साफ कहा दलितों को अलग से वोटिंग राइट्स चाहिए क्योंकि हिंदू बहुमत में वो हमेशा दब जाएंगे। उन्होंने कहा आज़ादी अच्छी है लेकिन अगर आज़ादी के नाम पर दलितों की हालत नहीं बदली तो वो आज़ादी किसकी होगी। आज भी कुछ लोग कहते हैं अंबेडकर ने गलत किया, कमीशन का साथ दिया। अरे भाई वो गलत नहीं था, वो दूरदर्शिता थी, वो शेरों वाली सोच थी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि आज़ादी के बाद अगर सत्ता ऊंची जातियों के हाथ में चली गई तो दलितों, पिछड़ों, गरीबों की हालत वही रहेगी, सदियों की गुलामी खत्म नहीं होगी। इसलिए वो कमीशन में गए, सिर ऊंचा करके अपनी बात रखी। दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, आरक्षण, शिक्षा, अधिकार की मांग रखी। वो डरे नहीं, झुके नहीं। उन्होंने कहा आज़ादी सबकी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ऊंची जातियों की। आज वो लोग जो अंबेडकर पर उंगली उठाते हैं उन्हें इतिहास का ई तक नहीं पता। उन्हें पता नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे, कितने बड़े स्तर का काम किया। वो शेर थे जो सामने लड़ते थे, दिमाग से लड़ते थे और पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ते थे। वो शेर आज भी हमारे सीने में जिंदा है, हर दलित, हर पिछड़े के दिल में दहाड़ते हैं। अगर आप अपने इतिहास को जिंदा रखना चाहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की वीरता और उनकी क्रांति के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे नए वीडियो के बारे में सूचित रहें।